नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई का 5वां पाठ जूलिया। रचनाकार है अंतोन चेखव जी। छात्रों, अब तक हमने देखा कि जूलिया नाम की लड़की एक सधन परिवार में गवर्नेंस का काम करती है। वहां के मालिक उसकी तनख्वाह का हिसाब करने हेतु बुलाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जूलिया बड़ी ही सीधी सादी लड़की है। वह अपने आप तनख्वाह नहीं मांगेगी। मालिक के अनुसार उसने सारी बातें डायरी में नोट करके रखी हुई है। मालिक उसे बताते हैं कि उसकी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी, क्योंकि वह हर गवर्नेंस को महीना 30 रूबल ही दिया करते थे। लेकिन जूलिया कहती है कि महीना 40 रूबल इस प्रकार तनख्वाह तय हुई थी। मालिक इनकार कर देते हैं। जूलिया से वह कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। पर जूलिया कहती है कि 2 महीने 5 दिन मैंने यहाँ पर काम किया है। लेकिन मालिक फिर इनकार कर देते हैं। जूलिया को वो बताते हैं 2 महीने की तनख्वाह होती है 60 रूबल, पर 60 रूबल तभी बनते हैं जब एक भी दिन छुट्टी ना ली हो। मालिक जूलिया को उसने ली छुट्टियों का हिसाब बताते हैं। जूलिया ने 9 इतवार उसके अलावा 3 दिन और छुट्टियां ली थी, तो 3 और 9 मिलाकर हो गए 12 दिन। कोल्या 4 दिन बीमार था और उसने वान्या को ही पढ़ाया था, वह 4 दिन। उसके बाद तुम्हारे दांतों में दर्द था, वह 3 दिन। कुल मिलाकर 7 दिन। 12 और 7 दिन होते हैं 19 दिन। 19 दिन तुमने काम नहीं किया। 60 में से 19 घटाने के बाद बचते हैं 41 रूबल। 1 जनवरी को चाय की प्याली और प्लेट तोड़ने के 2 रूबल कट गए। टहनी की खरोच से बच्चे की जैकेट फटने के 10 रूबल। जूलिया की लापरवाही के कारण घर की नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए थे। उसके रूबल अभी जोड़ने बाकी है। इस तरह मालिक एक एक कर रूबल काटते जा रहे थे और बेचारी जूलिया सिर्फ सुन ही रही थी। अब आगे देखेंगे इस एकांकिका में क्या होने वाला है। चलते हैं, आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे भाग की तरफ। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी की तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया कहती है लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। गृहस्वामी कहती है, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने उलटने लगते हैं। जूलिया कहती है आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कहते कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? तो गृहस्वामी कहते हैं कि जूलिया, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उसकी देखभाल करना, और इसी के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अगर अपने ही काम में सुस्ती दिखाओगी, ढील दिखाओगी, तो पैसे तो कटेंगे ही। तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से मारिया ने जो जूते चुराए थे उसके 5 रूबल
अलग से कट जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें 10 जनवरी को 10 रूबल दिए थे। यह सुनते ही जूलिया लगभग रोने के स्वर में कहने लगती है कि जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तो गृह स्वामी फिर से कहने लगते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैंने सारी चीजें अपने डायरी में नोट करके रखी हुई है। लेकिन नहीं होता, तुम डायरी में देख सकती हो। वो डायरी के पन्ने उलटते हैं पलटते हैं। जूलिया अपनी आंखों में आंसू लिए आंखें पोंछती हुई कहती है कि आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, आप कह रहे हैं तो दिए होंगे शायद। गृह स्वामी अपने कड़े स्वर में ऊंचे स्वर में कहने लगते हैं दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने रूबल तुम्हें दिए हैं। तो कुल मिलाकर 27 रूबल बनते हैं। अब जो 41 रुपए है, उस 41 रूबल से 27 घटाने के बाद बचते हैं 14 रूबल। तो हिसाब बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हुए जूलिया कहती है, आंसू पीती हुई कांपती आवाज में कहने लगी, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी कहते, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई थी नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11। देते हैं, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कहती है, कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में कहने लगती है, जी धन्यवाद। तो यहाँ पर हमें शब्द मिल जाता है अनर्थ यानी अनिष्ट। देखो बच्चों, तो उसके 14 रूबल तो कट गए थे। 14 रूबल कटने के बाद जूलिया जो है वह अपनी बात कहती है कि इस घर में आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बार पैसे मिले थे और वो भी मालकिन ने दिए थे और वो सिर्फ 3 रूबल थे, ज्यादा नहीं थे। यह बात सुनते ही गृह स्वामी जो है वो हड़बड़ा जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके ऊपर कोई आसमान गिर पड़ा हो। और वो कहने लगते हैं कि इतनी बड़ी बात मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। अगर तुम नहीं बताते, अगर ये बात जूलिया नहीं बताती, हो जाता ना अनर्थ, अनिष्ट हो जाता। तो ये बात जो है देर से ही सही वो अपने डायरी में नोट कर लेते हैं। तो 14 रूबल में वो और 3 रूबल जोड़ देते हैं और फिर दोनों भी उसमें से घटा देते हैं और बचते हैं सिर्फ 11 रूबल। और वो 11 रूबल जूलिया के हाथ में देते हैं और कहते हैं, संभाल लो, अच्छी तरह से गिन लो, ठीक है ना? अब ये 14 रूबल अपने हाथ में लेकर जूलिया कांपते स्वर में कहती है, धन्यवाद। वह धन्यवाद देने लगती है। अब आगे गोस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम मुझे इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है, भय, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो जब जूलिया गृहस्वामी से धन्यवाद कहती है तो गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। वो ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगते हैं और जूलिया को डांट रहे हैं। कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि जूलिया तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, धोखे से तुम्हारे सारे पैसे, बेईमानी से तुम्हारे सारे पैसे जो है वो हड़प लिए हैं।
और इसके बावजूद भी फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तब भी जूलिया जी हाँ मालिक ही कहती है। गृहस्वामी को फिर गुस्सा आता है और गृहस्वामी कहने लगते हैं, जी हाँ मालिक क्या कह रही है। तब जाके जूलिया बताती है, क्योंकि इससे पहले जहां भी मैंने काम किया था वहां उन लोगों ने मुझे पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं, इसकी वजह से वह मालिक को, गृहस्वामी को धन्यवाद दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में कहने लगते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर धीरे से कहने लगते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रुपए, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। जब जूलिया बताती है कि जहां पर उसने पहले भी काम किया था वहां पर उन लोगों ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया था, तो यह अन्याय देखकर गृहस्वामी को गुस्सा आ जाता है और गृहस्वामी उत्तेजित होकर क्रोध से कहने लगते हैं कि वहां पर उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया था। यह जानकर मुझे भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और वो अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि जूलिया मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था, क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। वो कहते हैं जूलिया से, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। सारे जो 80 रूबल 2 महीने के बनते हैं वो मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो जूलिया से पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि हर कोई हमें भला कहे, अच्छा कहे, इसके लिए दब्बू बन जाना, डरपोक रहना, मूर्ख बन जाना और अन्याय सहते रहना, उसका विरोध तक न करना, ये अच्छी बात नहीं है। खामोश रहकर अन्याय सहते जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। इस संसार में अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि ये संसार कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है, निर्मम है, हृदयहीन है, तो इस संसार में अपने आप को बचाए रखने के लिए उससे लड़ना होगा। अपनी अंदर की सारी ताकत से लड़ना होगा, दांतों से, पंजों के साथ, अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा, क्योंकि इस संसार में दुर्बल स्वभाव वाले, बिना रीढ़ वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए हमें इस संसार से लड़ना होगा, इसके अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी एकांकी खत्म होती है और आशा है आपको ये एकांकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।